बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है, चाहे आपको एमए में लेना हो, एमएससी में, एमकॉम में, एलएलबी में, एलएलएम में, एमसीए में, एमबीए में, बीएड, एमएड। ठीक है, 56 से अधिक कोर्सेज होते हैं और 45 विभाग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में वो सबसे बेहतर बताएगा जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है। तो और हम तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही हैं, हमारी पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है, तो हम बहुत अच्छे से आपको ये समझा सकते हैं। क्योंकि घर कैसा है वो सदस्य आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, और घर में जाना किस प्रकार से है उसका रास्ता बेहतर तरीके से अगर आपको कोई प्रशस्त कर सकता है तो वो उस परिवार का कोई सदस्य ही कर सकता है। तो हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं और हमारा जो पूरा यूट्यूब चैनल है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश से संबंधित ही है। ठीक है, तो यहाँ प्रवेश परीक्षा से लेकर आपको प्रवेश दिलाने तक हम आपके साथ नित्य दिन कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आपकी समस्या क्या है, हम आपको समाधान उसको जो है सुलभ कराएंगे। क्योंकि आपको पता है उस व्यक्ति पे शब्द व्यर्थ करके कोई फायदा नहीं जो अर्थ ही न समझे। ठीक है, तो हम बिना आपके शब्द व्यर्थ किए आपका अर्थ समझ सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो आप ये चीज़ें समझेंगे कि अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्म कब आएगा, फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे इसकी तैयारी करना है, बुक कौन सी लेनी है, इसकी फ़ीस एडमिशन की कितनी होती है। ठीक है, और साथ ही साथ हम इस पर बात करेंगे कि आपको क्लासेस क्या, कोई कोचिंग वगैरह करनी पड़ेगी। इसके लिए बहुत बच्चों को जो सपना आ रहा है कि कौन सी कोचिंग कर लें, मुझे अभी भी सब लिखे जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में, सब चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो चीज़ें आप समझ जाएंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बीएससी कर लिए होंगे और एमए करने की सोच रहे होंगे। ठीक है, यानी नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट, उन सब की बात करेंगे, कोटा वालों की भी बात करेंगे, हर एक चीज़ों पर बात करेंगे। और याद रखिए ऐसी कोई समस्या नहीं है पीजी प्रवेश से संबंधित जिसका समाधान हम आपको ना दे सकें। ठीक है, कहीं और आप कमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, पता नहीं आपको जवाब कभी मिले ना मिले, लेकिन हाँ मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे हैं और अगर आप वीडियो में कमेंट करते हैं तो ये 110% है कि जब मेरी निगाह पड़ेगी मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं, चीज़ें आपको समझाते हैं। सबसे पहली चीज़, एग्ज़ाम का फॉर्म कब आएगा। और ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा अपना जितने भी संवेदी अंग है ना, आँख कान नाक मुंह सब दिमाग लगा के मेरे फेस को देखिएगा और चीज़ें समझते जाइएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। पहली चीज़, एग्ज़ाम का फॉर्म कब आएगा। एग्ज़ाम का फॉर्म देखिए आएगा अप्रैल लास्ट से लेकर मई फर्स्ट वीक में। ऐसा क्यों है, इसका भी कारण है। हर चीज़ का देखिए क्यों, हमेशा कोई भी चीज़ हो ना उसमें क्यों लगाया करिए कि क्यों अप्रैल लास्ट में ही आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बीए, बीएससी, बीकॉम, इन सब की जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, उनके बाद ही फॉर्म रिलीज़ होता है। यूपी जो थर्ड ईयर, बीए थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में होंगे उनके एग्जामिनेशन के बाद ही तो पीजी में एडमिशन होगा। ठीक है, एंट्रेंस होगा। तो बीए थर्ड ईयर का जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो मिड मार्च के बाद से स्टार्ट होगा। यानी बीए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इन लोग का जो एडमिशन एनुअल एग्जामिनेशन है वो 17 मार्च के बाद से होगा। ठीक है, और इन सब खत्म होते होते अप्रैल मिड आ जाएगा, अप्रैल लास्ट आ जाएगा। और हमेशा यही होता है कि अप्रैल लास्ट, जब एनुअल एग्जामिनेशन लास्ट आ जाता है, बच्चों का लास्ट फ्रेम आ जाता है, तब जाके एंट्रेंस का फॉर्म रिलीज़ होता है, नोटिफिकेशन आती है। तो अभी आप इतना समझिए, इसीलिए मैं एक एक चीज़ क्लियर करता चल रहा हूँ। तो अभी आप एक चीज़ इतना समझिए कि आपके एंट्रेंस का फॉर्म अप्रैल लास्ट लेकर मई फर्स्ट वीक तक आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। फॉर्म आने के बाद करना क्या है, फॉर्म को फिल करना है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, अब बहुत ध्यान सुनिएगा। आप लोग के दिमाग में अगर ये भी हो ना कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ठीक, तो उन सब का मैं आज इसी वीडियो में हल बताता चल रहा हूँ। ठीक है, बहुत छोटी वीडियो, जितनी बड़ी बने भगवान जाने, लेकिन एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, ठीक है, वीडियो की, उसमें लिखा रहेगा कि डॉक्यूमेंट्स लिंक है। ठीक है, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीजी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। उसको देख लेंगे, डॉक्यूमेंट्स पता चल गए। अब डॉक्यूमेंट्स आपने मतलब कि फॉर्म फिल कर दिया। अब इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर देखिए कई सिटीज़ मतलब कई स्टेट में होते हैं, और ठीक है, वो सब चीज़ें उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। ठीक, अगर आप PGAT हम लोग के एंट्रेंस करके एक प्लेलिस्ट है, अगर आप उसमें जाएंगे ना तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का सेंटर कहाँ कहाँ पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मुझे कई बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं, तो मैंने उस वीडियो की लिंक दे दी है। आप में से कोई एक बच्चा लिख देगा कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ जाता है, तो मैं उससे वो वीडियो लिंक सेंड कर दूंगा। तो बाकी सब बच्चे जो वीडियो देखेंगे वो उसी लिंक पे क्लिक करके देख लेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं जिसका हल आपको तुरंत मिले ना, तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी वही चीज़ें हुई हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर जहाँ जाता है वहीं मतलब जाएगा। ठीक है, जिन जिन स्टेट में पहले गया था उसी स्टेट में इस बार भी जाएगा। ठीक है,
तो एग्ज़ाम सेंटर आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ जाएगा, वो लिंक से आप देख लेंगे। इसके बाद एग्ज़ाम ठीक है कब तक होगा ये आप समझिए। ये होता है जून में, ठीक है, याद रखिएगा जून मिड में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक, अगर जैसे अप्रैल लास्ट में अगर फॉर्म आ जाता है, ठीक है, तो जून फर्स्ट वीक में चला गया। अगर मई फर्स्ट वीक में अगर फॉर्म आता है तो जून लास्ट वीक में चला जाएगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, पीजीटी फर्स्ट होता है, पीजीटी सेकंड होता है। अब आपको समझना पड़ेगा पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत कौन कौन आता है, पीजीटी सेकंड के अंतर्गत कौन कौन आता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप ये जान लीजिए जिसमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है उन कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए। जैसे एमए वगैरह में क्या है ना कि उस अगर आप जैसे बीएससी किए तब भी आप एमए कर सकते हैं, ठीक है, आप एमए के लिए एलिजिबल हैं, ठीक, आपका ग्रेजुएशन हो तो। लेकिन कई कई ऐसे कोर्सेज होते हैं उनमें क्या है ना कि आपको स्पेसिफिक कोर्स करके ही आपको जो है उस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। यानी अगर आपका यूजी उस स्पेसिफिक कोर्स है तभी आपको पीजी में एडमिशन मिलेगा, तो वो सब बीजेटी सेकंड के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और भी कई चीज़ें इसके मानक निर्धारित होते हैं। तो अगर आपको जानना है कि पीजीटी फर्स्ट क्या है, पीजीटी सेकंड क्या है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न दोनों का अलग अलग होता है, तो आपको पीजी एंट्रेंस वाली प्लेलिस्ट में वो वाली वीडियो भी देखनी पड़ेगी, और वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिए, पीजीटी फर्स्ट वर्सेस पीजीटी सेकंड। और जो बच्चे अगर चाहते होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक वहाँ पे सेंड कर दूंगा, ठीक। ये हो गया। अब पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड में अंतर समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि एग्ज़ाम कब होगा। अब एग्ज़ाम को पैटर्न समझिए, ठीक। हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न, जैसे कि पीजीटी फर्स्ट का अलग होता है, पीजीटी सेकंड का अलग होता है, एलएलबी का अलग होता है, एलएलएम का अलग होता है पैटर्न, ठीक है, एमए में अलग होता है, ठीक। इस प्रकार से सबका अपना अपना पैटर्न होता है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा। एमए में, ठीक है, जैसे हिंदी से इंग्लिश के आपको देना होगा, तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी अपने विषय का पता चलेगा। एलएलबी एलएलएम वालों सबका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया लिंक, तो आप सबको ये पता चलेगा कि लिंक जो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आपके सब्जेक्ट का, और सिलेबस क्या है, ठीक। सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न सब समझिए आप, ठीक। लिंक क्योंकि पीजीटी सिलेबस करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सब चीज़ें क्लियर हैं, ठीक। और और अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपको इसमें याद रखिए पार्ट ए पार्ट बी होता है। पार्ट ए क्या होता है, आपको उसमें जीके जीएस रीजनिंग वगैरह सब पूछे जाते हैं। पार्ट बी में क्या होता है कि आपको जिस विषय से एंट्रेंस एग्जाम देना उस विषय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ क्वेश्चन वो सब चीज़ें आपको एग्जाम पैटर्न की वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि हम ये सब पे डिटेल वीडियो तभी बनाएंगे जब एनुअल एग्जामिनेशन बच्चों का खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जब क्योंकि तब हमारा पूरा ट्रैक जो है पीजी एंट्रेंस में आ जाएगा, फिर हम चीज़ें आपको बताएंगे। सिलेबस वही रहेगा, सिलेबस अप टू डेट, ये मत सोचिएगा सिलेबस बदल जाता है, ठीक। सिलेबस वही रहेगा। तो आप सब पहले सिलेबस वाली प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आपको अपने विषय का सिलेबस मिल जाएगा। एलएलबी को हो, एलएलएम के हो, बीएड के हो, एमएड के हो, एमबीए के हो, सबका अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, अपना देख लीजिएगा, ठीक, जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ अब आपका देखिए मैंने क्लियर करते हुए चला है, तो अब एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया, एग्जाम कब होगा ये समझ में आएगा, प्रिपरेशन कैसे करनी है। बुक कौन सी, पहली चीज़ बुक क्लियर कर लीजिए। बुक आपको प्रकाश की और शिल्पी की, पुष्कर की, इन सब किसी भी पब्लिकेशन तीनों में से ले लीजिए, ठीक है। और अलावा यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिमाग में चल रहा होगा। याद रखिए एग्ज़ाम हॉल में ही पेपर जमा करा लिया जाता है, तो पेपर बाहर नहीं आता है, ठीक। तो बच्चों के माइंड में जितना रहता है, ठीक है, तो स्मृति आधारित क्वेश्चन पेपर आपको मार्केट में मिलते हैं, ठीक। तो वो आपको कैसे मिलेगा, जब आप कटरा मार्केट जाएंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, रोड पे है, तो कटरा मार्केट में आपको मिल जाएगा पीजी एंट्रेंस, ठीक, मॉडल पेपर जिसे बोलते हैं। मॉडल पेपर मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं नहीं मिलेगा, एक्यूरेट कुछ भी नहीं मिलेगा। मॉडल पेपर में आप समझ सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि देखिए मॉडल पेपर लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि आपका पेपर है, मतलब सिलेबस है, सिलेबस में मान लीजिए इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, क्यों में आएगा कि कैसे में आएगा, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होती है मॉडल पेपर से। तो आपको मॉडल पेपर लेना पड़ेगा, तो आप जो है जाके कटरा मार्केट से, इलाहाबाद से ले सकते हैं। जो बच्चे दूर दराज से होंगे वो भी वीडियो देख रहे होंगे, तो भैया जब एंट्रेंस आएगा तो हम लोग की जितनी आर्थिक स्थिति, ठीक, आर्थिक स्थिति जितनी बेहतर होगी, क्योंकि तब तक तो कई कारों बढ़ेगा, और जो है फिर हम आपको जो है वो चीज़ उपलब्ध कराएंगे जहाँ से जैसे हो सकेगा। अगर हो सके जो बच्चे नहीं यहाँ पे अफोर्ड कर पा रहे हैं हम उन्हें देंगे, ठीक है, परेशान मत होइए, क्योंकि समस्या से लेकर समाधान तक हैं, और आपकी सेवा में अर्पिता जान तक, चीज़ें हमारी चैनल की टैगलाइन ही है। तो बुक तो आपको पता चल गई, प्रकाश, पुष्कर, शिल्पी, ये सब की आप ले सकते हैं। 400 800 400 500 की किताब मिलती है, जाकर आप कटरा से ले सकते हैं, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं कि ऑनलाइन उसको सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगी तो बेहतर है। बाकी बुक क्या खरीदें, कैसे करें, उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, और आपको कहीं ना कहीं पीजी एंट्रेंस वाली प्लेलिस्ट में वो वीडियो दिखेगी तो सब वीडियो, अब आपकी मर्जी क्या क्या आप देखना चाहते हैं, ठीक। अब इसके बाद
आप बुक ले लिए। अब यहाँ पे आपका सवाल आता है कि इसकी प्रिपरेशन में तो बुक ठीक है, ठीक, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई कोचिंग की ज़रूरत होगी, कोचिंग के कौन सी कोचिंग करें, क्या करें। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, कोचिंग वोचिंग चक्कर में जो भटक रहे हैं ना, सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने पुरुषार्थ पर, अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, ठीक है। और जो अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहा भैया, वो कोचिंग क्या, उसको पूरा घोट के पिला भी देंगे तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। हमारी बातों में वो जादू है कि बीए 3rd डिवीज़न पास लड़का भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में एडमिशन लिया है इस बार। तो अगर बातों को समझ जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब जो कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आप किसी अपने घर में जैसे रह रहे हैं, ठीक है, आपके मोहल्ले में कोई मदारी आया, वो डमरू बजा रहा है या ढोलक बजा रहा है। अब जो मोहल्ले के छोटे मोटे बच्चे हैं ना, जिनके माँ बाप जितना उतना केयर नहीं कर रहे हैं उनका, वो उस मदारी के पीछे 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 वहाँ तक चले जा रहे हैं जहाँ तक उस मोहल्ले की सीमा रेखा चल रही है, और जब ख़त्म हो जाती है तो वो बच्चे चले आते हैं, लेकिन वो चले चले जा रहे हैं। और आपके घर का कोई बच्चा वो निकलता है उस मदारी की तरफ, वो भी आकर्षित होता है, वो भी जाना चाह रहा है, लेकिन आप उसको डांट कर कह देते हैं कि ये अच्छी बात नहीं, तुम अंदर चलो, है ना। तो ये जो मदारी है ना, ये कोचिंग वाले हैं। सभी कोचिंग वाले ऐसे नहीं है, लेकिन छोटी मोटी एग्ज़ाम के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, इतना हवा बना के कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है और आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा एडमिशन। ऐसे मदारियों से बचिए, क्योंकि याद रखिए कि जैसे मान लीजिए आप 12th में कोचिंग किए, ठीक है, यूजी में हो सकता है आपने कोचिंग किया, तो आप बच्चे थे, लेकिन अब आप मेच्योर हो चुके हैं और इस तरह की मदारियों के मुंह में आप आ जाएं और आप भी उसी के पीछे हंसते खिलखिलाते अगर आप चल पड़े ना, तो उस मदारी का तो फ़ायदा है, उसे कहीं ना कहीं तो, हाँ, उसे पॉपुलैरिटी मिल रही है, लोगों का आकर्षण और अच्छी तरीके से खींच रहा है, लेकिन आपको कुछ उसमें भला नहीं होने वाला है, ठीक है। आप अपनी इज्जत भी खो रहे हैं, आप अपना समय भी खो रहे हो। समय सबसे बड़ा बलवान व्यक्ति है, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखिए, मैं जो कहने जा रहा हूँ, कोचिंग वोचिंग के चक्कर में मत आइएगा। कहने को तो इस बार हमारे ही जो एंट्रेंस देकर एडमिशन लिए हैं इस वर्ष बच्चे, ठीक है, फाइनल ईयर में भी कई बच्चे हैं, वो सब अपनी अपनी कोचिंग खोल दिए हैं। और एक लड़का मुझसे भी कह रहा था कि भैया आप जो है एक बार प्रमोशन कर दीजिए, ठीक है, आपकी अमाउंट हम देंगे इतना, और आप कह दीजिए कि इस कोचिंग में आके कर लें। तो मुझे एक चीज़, मैंने उससे यही कहा कि ये बताओ, तुमने एंट्रेंस जब क्लियर किया था तुमने कौन सी कोचिंग किया था। तो भैया वो कोई कोचिंग नहीं किए थे, ठीक है, जो बुक बता रहा हूँ वही ले लिए थे, अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लिए थे, ठीक है, और एडमिशन हो गया था। तो कई चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, हम समय के साथ साथ अच्छे से बताएंगे, लेकिन ये चीज़ मैं कहूँगा, कोचिंग चक्कर में मत पड़ना, ठीक। और न मैं कोचिंग के लिए कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ। मेरी बहन ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है फाइनल इस वर्ष है, इसका सेमेस्टर, ठीक है, तो कोई कोचिंग वोचिंग से नहीं किया, ठीक है। और बेहतर बच्चों का एडमिशन होता है बिना कोचिंग वोचिंग के। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पुराने बच्चों को अगर देखेंगे ना, जो इस समय थोड़े बहुत सही स्थिति में, वो आपको यही कहेंगे कि कोचिंग वोचिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं किए, एडमिशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत बड़ा हवा मत बनाइएगा, चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो कितनी भी पहेली कठिन कैसी भी हो, आप उसको सुलझा लेते हैं, ठीक है। और मैं आपसे, और कई लोग चालाकी दिखाते हैं, भैया आइए एडमिशन तो करा, एडमिशन लेना है तो फिर कोचिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो चीज़ें आपको मूर्ख बनाती है। और आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अगर आप इन कोचिंग वालों की नीयत नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है कि आपने ग्रेजुएशन किया है ना। चालाकी 4 दिन चमकती है, लेकिन ईमानदारी जो होती है वो उम्र भर चमकती है। और आप किसी, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तब आप अपने जो आपके करीबी हैं, अपने नज़दीकी हैं, आप उनसे तब बहुत ही गर्व से कहेंगे कि हाँ, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति को जानते हैं जो कि आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा परिचय आप दें तो बेहतर तरीके से। बाकी मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपसे 1 रुपये न लूँ और आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड करा दूँ कि आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश 100% हो जाए, ठीक है। तो कन्विंस करना मेरी जिम्मेदारी और हम आपको करके रहेंगे। बाकी बुक वगैरह आप ले लीजिए, ठीक है, पुष्कर की, प्रकाश के, शिल्पी की, किसी पब्लिकेशन की बुक लीजिए और सिलेबस उठा लीजिए, एग्जाम पैटर्न की वीडियो देख लीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। करंट अफेयर जितना हो सके उस पर पकड़ बनाइएगा, ठीक है। एमबीए का 2 साल पहले एंट्रेंस एक बच्चा दिया था, बच्चा क्या, हमारा फ्रेंड था, ठीक, उन्होंने एमबीए का एंट्रेंस दिया था, ठीक, तो उनका ड्रॉप भी हो गया था। तो लेकिन एमबीए का एंट्रेंस उन्होंने जब दिया था, तो शायद कल एंट्रेंस था, तो रात में उन्होंने मुझसे फ़ोन किया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि एमबीए का सब पढ़ तो लिए, लेकिन कुछ अपने से बताओ कि क्या आ सकता है। तो मैंने उनसे कहा था कि अगर देखो करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो बेहतर रहेगा। एग्ज़ाम हॉल से वो जब निकले तो फ़ोन करके वो मुझे 4 बात और सुनाया, कह रहा तुम पहले फ़ोन करके नहीं बता सकते थे कि ये चीज़ आने वाला है, ठीक। तो इसीलिए कह रहा हूँ, कल को आपको पछतावा ना हो, इसलिए मेरी बात पे आज से अमल लाइएगा। अपनी जो करंट अफेयर्स उसको ध्यान में रखिएगा, वो बहुत ज़्यादा आया था लास्ट ईयर। जो यूनिवर्सिटी का जो परीक्षा का लेवल था वो थोड़ा मॉडरेट था, न ज़्यादा हाई था न ज़्यादा लो था, बी मध्यम था, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा,
ठीक, तो बाकी हम चीज़ें आपको बताएँगे, समय के साथ-साथ चीज़ें आपको और क्लियर होती चली जाएगी। जो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, जाकर देख लेंगे क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, ठीक। बाकी फ़ीस वगैरह पे मैंने वीडियो बनाई है, ठीक, वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी पीजी एंट्रेंस वाली में, कि आपका एडमिशन के बाद एमए की फ़ीस कितनी है, एमएससी की फ़ीस कितनी है। ऐसी कोई कोर्स नहीं जिसका फ़ीस हमने ना बताया हो। जिसको गृह विज्ञान से करना होगा, बायोकेमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको कभी-कभी लगेगा कि इसमें क्या-क्या अंतर है, लेकिन वही चीज़ है कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है पीजी प्रवेश के संदर्भ में जो हम आपको ना बता सकें। लेकिन ये है कि आपको ये वीडियोज़ जो न्यू मिलेगी, वो मिलेगी आपको अप्रैल से। तब तक आप ये कह सकते हैं कि आप चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, और जाकर प्लेलिस्ट की वीडियोस को देख लीजिए, ठीक। बाकी मैंने फ़ीस, कोर्सेस, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, याद रखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, गैप ईयर का प्रावधान होता है, 5% कटता है, ठीक है। 5%, 10%, 15%, तीन, ठीक। उसके बाद नहीं काटता, यानी 1 साल का गैप है तो 5% कटेगा, जितना नंबर आप पाते हैं, ठीक, एंट्रेंस में। 2 साल का गैप है 10% कटेगा, 3 साल का गैप है तो 15% कटेगा, इससे ज़्यादा गैप है तो भी 15% ही कटेगा, ठीक। इसके बाद पैटर्न बता दिए, नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के बच्चे वीडियो देख लेंगे। बुक्स के लिए मैंने बताया कौन कौन सी लेनी है, और क्लासेस यानी कि हम लोग तो भैया चलाएंगे ही, फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी चीज़ें होगी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। याद रखिएगा, एक भी रुपया नहीं लेंगे, लेकिन आपको बहुत ही अमूल्य वस्तुएं देंगे यहाँ से, अमूल्य जितनी भी हो सकता है। अपना अनुभव, अनुभव सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है ना, वो खेल को 1 मिनट में समझ जाता है और उसे ख़त्म भी कर देता है। तो वही सब चीज़ें कि मुझे ये सब चीज़ ना पीजी एंट्रेंस बहुत छोटी चीज़ लगती है, जिसको आपको बहुत बड़ा लग रहा हो ना, मुझे दूर से दिखता है कि अच्छा ये प्रोसेस है, ऐसे ऐसे पढ़ना और ऐसे ऐसे आप एडमिशन लेना है। बात ये है कि जो मेरी बात समझ जाएगा वो साथ में आज जुड़ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेगा, जिससे कि आपको भविष्य मिलती है नोटिफिकेशन, ठीक है। बाकी ये चेहरा हमेशा अपनी लॉयल्टी के लिए जाना जाता है, तो अगर एक बार हमने अपनी लॉयल्टी आपको दी है, ठीक है, ज़बान दी है, तो हम आपके साथ अंत तक साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि व्यापार हो, प्यार हो या व्यवहार हो, उसी के साथ बनाए रखिए जिसकी जान से ज़्यादा ज़बान की कीमत हो, ठीक है। आज हम आपसे कह रहे हैं भैया कुछ नहीं लगे, कल कह रहे हैं भैया ये कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। केवल आप इतना विश्वास रखिए कि आप हर्ष प्रजापति के साथ हैं, उनके सानिध्य में हैं, तो आपका प्रवेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस, उसके एफिलिएटेड कॉलेज जहां आप लेना चाहेंगे वहां होगा। लेकिन आपको थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी बातों को समझना होगा, मानना होगा, जो वीडियोज़ अपलोड करें उसको देखना होगा। पीजी एंट्रेंस प्लेलिस्ट करके वीडियो है, पीजीटी सिलेबस करके वीडियो है, कट ऑफ की एक अपनी सेफ स्कोर की प्लेलिस्ट की वीडियो है, तो देखिए उन सबको, विजिट करिए। एमए की कितनी कट ऑफ जाती है, एमएससी कितनी जाती है, थोड़ा दिमाग चलाइए, ठीक है। वरना कोई आएगा ऐसे कठपुतली पे आपको नचाएगा और आप उस हिसाब से नाचेंगे, ठीक है, तो फ़ायदा आपका नहीं होगा उसका। जब तक वो नचाएगा, ठीक है, जहाँ छोड़ दें वहीं पड़े रहेंगे। तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए, ठीक है। एआई के ज़माने में टाइपराइटर वाला दिमाग से व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। बाकी आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आगंतुक छात्र हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने आप को मजबूत करिए और कोचिंग से दूर रहिएगा, ठीक। बाकी हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आप जल्द से जल्द इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना प्रवेश प्रशस्त कराएं और हमसे और हमारी आपकी एक मुलाकात हो और हमारी एक नई बात हो, ठीक है। बाकी हम आपसे मिलेंगे ज़रूर। बाकी लगातार चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलती रहे। मैं हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।